लोग जैसा देख सकते हो मेरे सामने जो ये कंटेनर है और ये कैरियर का प्राइम लाइन कंटेनर है और ये एक रीफर कंटेनर है। इसके अंदर जो कार्गो होता है वो कुछ भी हो सकता है, इवन मेडिसिन हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, फ्लेश हो सकता है, चिकन हो सकता है, बीफ हो सकता है या पोटैटो हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जिसको कि एक सर्टेन टेम्परेचर में हम लोगों को मेंटेन रखना रहता है। वैसा कार्गो जिसको कि हम लोग एक सर्टेन टेम्परेचर में मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो वो सब कार्गो इसके अंदर होता है। ये एक रीफर कंटेनर है और अभी जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रीफर कंटेनर, यहाँ पे सेट पॉइंट और एयर टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा। ये सेट पॉइंट हमारा 13 पे सेट है। इसका मतलब इसके अंदर जो कार्गो है वो 13 डिग्री टेम्परेचर पे सेट किया हुआ है और इसके अंदर जो कार्गो है उसको 13 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। तो इस कारण से इसका सेट पॉइंट 13 डिग्री है और जो हमारा ये एयर टेम्परेचर है 14.2 यानी कि +-2 के रेंज में रहता है। ये कार्गो हमारा इन रेंज में है यानी कि ये टेम्परेचर मेंटेन्ड है प्रॉपर्ली। और ये जो कार्गो होता है बहुत ही कॉस्टली कार्गो होता है क्योंकि इसका जो वेट होता है नियरली 20,000 to 36,000 के बीच में इसमें कार्गो होता है। अगर मान लो कि आप इसके अंदर फ्लेश है या कुछ भी फ्रूट्स है, अगर 1000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से भी अगर इसका कॉस्ट है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कितने का भी प्राइस का ये कार्गो हो सकता है एक। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोगों को इसको रीफर केयर बहुत ही अच्छे से करना पड़ता है और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर एंड चीफ इंजीनियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो इफ देयर एनी प्रॉब्लम इन द रीफर ना, वी हैव टू ट्रबल शूट एज सून एज पॉसिबल इन दिस रीफर कंटेनर। सो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों को तुरंत इसको ट्रबल शूट करना पड़ता है। हम लोगों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है रीफर कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। और कुछ स्पेशल रीफर्स मैंने आपको बताया CA कंट्रोल एटमॉस्फेयर एंड CT रीफर जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं रीफर्स। तो ये हो गया रीफर से फैमिलराइजेशन। अब मैं बताता हूँ कि ये रीफर कितने पावर सप्लाई पे काम करता है। ये 440 पावर सप्लाई पे काम करता है और यहाँ पे देख सकते हो ये जो रीफर है हमारा ये 440 गैंग बॉक्स से कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने बताया था रीफर पैनल्स के सारे ब्रेकर्स ऊपर में होते हैं। तो यहाँ देखो लिखा हुआ RD508 यानी कि 100X में जो RD5 का ब्रेकर नंबर 8 है यहाँ से उसकी पावर सप्लाई गई हुई है। तो ये इसकी पावर सप्लाई की गैंग बॉक्स से पावर सप्लाई वहाँ से यहाँ आ रहा है और ये पावर सप्लाई हमारे रीफर में जा रहा है। थोड़ा नॉइज़ यहाँ पे ज़्यादा है तो इग्नोर करना, बस मैं बेसिक नॉलेज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि फ्रेशर्स लोगों को बहुत ही हेल्प हो। मैं अपने फ्री टाइम में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को स्मॉल वीडियो देने का, क्योंकि अभी मैं यहाँ ऐसे वर्क में हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम में अपना फोकस करता हूँ और पढ़ाई में फोकस करता हूँ। बट मैं आप लोगों को फैमिलाइजेशन देना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी जब ज्वाइन किया था मेरे को बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा था। इस कारण से आप लोगों को एक फैमिलियर वीडियो मैं देना चाहता हूँ। तो ये हो गया रीफर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोलर कोड से अलार्म कोड है और डेटा कोडर कोड से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे को CT का डेटा चाहिए, USDA रीफर्स जो होते हैं उनका डेटा चाहिए। तो यहाँ से DC3 to 5 DC3 अकॉर्डिंग टू दिस कोड वी हैव टू एक्सेस द डेटा। सो हाउ यू कैन गो DC1 DC2। तो हेयर यू सी प्रेस हर्ट मोड टू एक्सेस। तो दिस हर्ट मोड को मैं यहाँ प्रेस करूँगा और DC एंटर करूँगा तो यहाँ DC कोड सारे आ जाते हैं और उसका डेटा भी यहाँ पे मेरे को शो होने लगता है। और यहाँ पे कोड सिलेक्ट है, प्री टिप है, अलार्म लिस्ट है, मैनुअल डिफ्रॉस्ट है। अगर आप मैनुअल डिफ्रॉस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से मैनुअल डिफ्रॉस्ट भी कर सकते हो। अगर आपका ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से रिटर्न सप्लाई जो चेक कर सकते हैं। रिटर्न और सप्लाई क्या होता है मैं बताऊँगा। रिटर्न जो होता है जो कि हमारे एवापोरेटर से जो हीट एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो जाता है हमारे कंप्रेसर में, अभी मैं बताऊँगा। और फिर जो हम लोग यहाँ से यहाँ से फिर जो एयर सप्लाई करते हैं, सप्लाई एयर जो रीफर को हमेशा ठंडा रखने के लिए यूज़ करते हैं, वो सप्लाई या रिटर्न टेम्परेचर हो गया। और यहाँ से आप कंट्रोलर कोड देख सकते हो, यहाँ से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको लाइन करंट चाहिए, A फेज़ का, B फेज़ का, वोल्टेज चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, एम्बिएंट टेम्परेचर, प्राइमरी टेम्परेचर, कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर, एवापोरेटर प्रेशर, यहाँ से कंट्रोलर से आप सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हो कंट्रोलर डिस्प्ले से। अगर कुछ भी फॉल्ट होगा तो यहाँ आपको अलार्म भी शो कर देगा। अगर मान लो कि कुछ अलार्म आया है तो यहाँ पे रेड सिग्नल हो जाता है और यहाँ अलार्म लिस्ट में भी शो करने लगेगा। अभी देखो यहाँ कूलिंग हो गया, इसका मतलब कि इसका सेट टेम्परेचर बढ़ने लगा था, इस कारण से ये कूलिंग स्टार्ट हो गया है।
तो ये अभी कूलिंग मोड में चला गया। तो अगर आपको किसी भी मान लो कि जैसे कि मेरे को यहाँ वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी चेक करना है, तो कोड 7 कोड 8 में मेरे को जाना है, कोड पे सिलेक्ट करना है, इंटर में जाना है, इंटर ऑलरेडी किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे 8 में मैं दिख रहा फ्रीक्वेंसी मेरे को, और 7 में मेरे को यहाँ 450 वोल्टेज दिख रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो। और कुछ भी अलार्म शो करता है, मान लो कि अलार्म 28 यहाँ पे अलार्म लिस्ट में शो करता है, तो यहाँ से आप अलार्म से पहले पता कर सकते हो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगर अलार्म 28 आता है तो सक्शन प्रेशर लो है, तो उसका क्या कारण है, यू हैव टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम। एंड इफ लेट सपोज अलार्म 25 इज कमिंग और 24 इज कमिंग, कंप्रेसर मोटर सेफ्टी, कंडेंसर फैन मोटर सेफ्टी, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद द कंप्रेसर मोटर, और आई थिंक कंप्रेसर मोटर वायरिंग और कॉन्ट्रैक्टर, यू हैव टू ट्रबल शूट इनसाइड दिस पैनल। सो आई विल शो यू इनसाइड दिस कंटेनर कंट्रोलर पैनल व्हाट इज़ इनसाइड। अभी मैंने जस्ट फैमिलाइजेशन किया है बाहर से कि बाहर में क्या है। तो अभी मैं चलो तुमको बताता हूँ। वो हमारा एवापोरेटर सेक्शन है, वहाँ पे 2 एवापोरेटर फैन मोटर्स होते हैं जनरली, एक वो और एक इधर, और वेंट भी मेरा उधर होता है, फ्रेश एयर वेंट्स होते हैं। ये कैरियर का मैं दिखा रहा हूँ, स्टार कूल, और फिर आपके और भी बहुत सारे रीफर ब्रांड होते हैं जो कि अलग अलग रीफर्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं। कैरियर में 3-4 होता है, थिन लाइन होता है, लाइट लाइन होता है, प्राइम लाइन होता है। तो अभी हमारा कंडेंसर फैन मोटर हो गया, और यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्रेसर हो गया। इसके अंदर आप देख सकते हो ये ड्रायर हो गया, और ये हमारा रिसीवर हो गया। ये रिसीवर का ग्लास हो गया जिसमें कि आपको यहाँ पे रीफर रेफ्रिजरेंट फ्लो दिख रहा होगा। ये हमारा रिसीवर हो गया, ये ड्रायर हो गया, ये कंप्रेसर हो गया, और यहाँ पे सक्शन मॉड्यूलेटिंग बल्ब और डिस्चार्ज बल्ब सब कुछ आपको इधर ही देखने को मिलेगा। जो लाइन मोटा होता है वो सक्शन होता है, जो लाइन पतला होता है वो डिस्चार्ज लाइन होता है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी देखो कि ये रीफर का अगर आपको मैं बताया था कि डेटा अगर लेना हो तो डेटा आप कैसे लोगे विद द हेल्प ऑफ USB अडेप्टर टूल। सो वी हैव टू फर्स्ट ओपन दिस बॉक्स, so I will show you how to take the data. Now I don't have USB adapter tool, so I will just familiar with the outside how to take the data from the USB adapter tool. So ये देखो मैंने बॉक्स खोला है। बॉक्स खोलने के बाद आप यहाँ देख सकते हो सारे कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पे सारे 440, 220 और 24 वोल्ट की वायरिंग की गई है। ये रीफर का पूरा कंट्रोल पैनल बॉक्स है जिसमें कि सारा एक साइड में हमारा ये कंट्रोलर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर लिंक 3 लिंक 2 कुछ भी हो सकता है। ये हमारा डिस्प्ले बॉक्स हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया, और ये इसका पैनल हो गया। यहाँ पे सारे कंट्रोलर वायरिंग्स हो गए। इस कुछ भी फॉल्ट होता है तो हम लोगों को इसमें ट्रबल शूट करना पड़ता है कि कहाँ से प्रॉब्लम हुआ है। तो ये जो सेक्शन देख रहे हो यहाँ पे मेरे को USB अडेप्टर टूल इंसर्ट करना रहता है। इंसर्ट करने के बाद मेरे को यहाँ से रीफर ऑफ करना रहता है। यहाँ से मैं रीफर ऑफ करूँगा तो यहाँ डिस्प्ले पे ब्लैंक हो जाएगा और रिट्रीव डेटा का ऑप्शन आएगा। तो वो रिट्रीव डेटा को आप जैसे इंटर करोगे ना तो वो डेटा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और डेटा डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के बाद वो आपका जैसा कंप्लीट होगा तो ऑल डन लिखा जाएगा। फिर आप एंटर करोगे और फिर यहाँ से USB अडेप्टर टूल को बाहर ले आओगे, निकाल लोगे। निकालने के बाद यहाँ से रीफर को ऑन कर देना है वापस से। तो ऐसे ये मेथड होता है। USB अडेप्टर टूल के मदद से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो फॉर CNCT स्पेसिफिक रीफर्स। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल बॉक्स हो गया। ये पूरा 440 220 पे है। सो विदाउट नेकेड हैंड इसको टच नहीं करना है। कुछ भी ट्रबल शूट करने से पहले पावर सप्लाई को ऑफ करना है और कंडेंसर फैन मोटर सब कुछ बंद हो जाएगा, तब फिर इसको हमको ट्रबल शूटिंग करना है। तो ये पूरा कंट्रोलर सेक्शन हो गया। अब मैं बताऊँगा कि रीफर कैसे वर्क करता है। सो रीफर कैसे वर्क करता है, देखो रीफर में ये हमारे चैम्बर है, ये इसके अंदर कुछ भी हमारा कार्गो लोडेड है। तो ये जो चैम्बर है हमारा, वहाँ पे आप देख सकते हो एवापोरेटर है। एवापोरेटर जो करता है वो अंदर की जो गर्मी होती है, जो हीट होता है वो एक्सट्रैक्ट करता है, और वो एक्सट्रैक्ट करके हमारा कंप्रेसर में आता है। कंप्रेसर के सक्शन साइड में वो जो हीट एक्सट्रैक्ट करता है, अंदर की जो गर्मी को सोख लेता है एज इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड वेपर और वट एवर इट इज, इट कम्स इन टू द सक्शन लाइन। I will show you the suction line. This is the suction line. So heat will be coming here in the suction section, and this compressor compress the heat into the high temperature and high pressure vapor. उसके बाद ये compress करता है कंप्रेसर, और डिस्चार्ज लाइन से ये हमारा डायरेक्ट चला जाता है कंडेंसर में। तो ये आप देख सकते हो ये हमारा कंडेंसर हो गया, ये कंडेंसर फिन्स हो गया। और इसको कूलिंग के लिए हम लोग यहाँ एयर कूल मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा एयर कूल मेथड हो गया। यहाँ पे कंडेंसर फैन मोटर है,
है और कंडेंसर ट्रांसड्यूसर एक सेंसर होता है जिसके कारण से ये ऑन और ऑफ होता है विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर ट्रांसड्यूसर। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आपका ये फ़ैन सही समय पे ऑन और ऑफ नहीं होगा और आपके कूलिंग पे इफ़ेक्ट हो सकता है। सो यार आप देख रहे हो ये कंडेंसर आउटलेट है, जो सुपर हीटेड वेपर होता है वो कंडेंसर फिन्स में आता है और ये एयर कूल मेथड से यहाँ पे कूल होता है और उसके बाद जो वो वेपर होता है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो सुपर हीटेड होता है। लेटेंट हीट को पहले यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है विद इन द कंडेंसर फिन और उसके बाद जो यहाँ जो हीट होते हैं, ये जो आप देख सकते हो कंडेंसर से होते हुए जो ये जाता है हमारा रिसीवर में इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, बट वो सुपर हीटेड होता है, सुपर हीटेड सबकूल्ड लिक्विड होता है, वो हमारे रिसीवर में जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिसीवर में स्टोर होता है। रिसीवर के बाद वो अभी मैं इस पैनल को नहीं खोलूँगा क्योंकि इसके लिए मेरे को ये अभी स्पैनर चाहिए। तो ये हमारा रिसीवर है, रिसीवर से हमारा ये ड्रायर सेक्शन में जाता है। ये ड्रायर क्या करता है कि जो मॉइस्चर होता है रेफ्रिजरेंट में, जो सॉलिड पार्टिकल्स अगर होते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और रेफ्रिजरेंट को क्लीन रखता है। तो ड्रायर का काम इतना होता है। अब फिर ये जो ड्रायर होता है ये ड्रायर से चला जाता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व में। ये ड्रायर से हमारा एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन वाल्व आपका इधर होता है। तो एक्सपेंशन वाल्व में जब वो जाता है तो वो क्या करता है, एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है, एक्सपेंशन वाल्व की जो ऑरिफिस होती है वो एक्सपेंशन वाल्व ऑरिफिस प्रेशर उसको लो कर देता है क्योंकि उसका नोजल में एकदम स्मॉल डायमीटर का होल होता है जिससे कि अगर उससे रेफ्रिजरेंट पास होता है ना तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और प्रेशर ड्रॉप होने के कारण वो एक सबकूल्ड लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है। उसकी जो टेम्परेचर होती है पूरी गिर जाती है, मतलब टेम्परेचर पूरी कम हो जाती है और वो जो सबकूल्ड लिक्विड का जो फॉर्म होता है वो एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए वापस एवापोरेटर में जाता है। तो वो जो लिक्विड फॉर्म का जो रेफ्रिजरेंट होता है वो वापस से एवापोरेटर में जब जाता है तो वहाँ की जो गर्मी होती है उससे एब्जॉर्ब होती है और वो जो लिक्विड है कुछ वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वापस लाइन में चले जाते हैं। तो वो जो अंदर की जो गर्मी जो होती है, तो हमारा जो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है जो एक्सट्रैक्ट करता है अंदर की गर्मी को वो वेपर फॉर्म में, वो वेपर वापस से हमारा ये सक्शन लाइन में कंप्रेसर में आ जाता है जिसमें एक सक्शन मॉड्यूलेटिंग वाल्व होता है, क्वेंच वाल्व होता है। सक्शन मॉड्यूलेटिंग वाल्व जो रेफ्रिजरेंट फ्लो को पहले सेंस करता है कि उसको कितना रेफ्रिजरेंट चाहिए रीफर में हमारे। तो अगर मान लो कि अंदर का लोड बहुत ज़्यादा है, मतलब अंदर कार्गो पूरा भरा हुआ है, तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, मतलब उसको ज़्यादा रेफ्रिजरेंट चाहिए कूलिंग के लिए, तो वो क्या करता है सक्शन मॉड्यूलेटिंग वाल्व उस हिसाब से इसको ऑन एंड ऑफ करता है विद द हेल्प ऑफ TXV। तो अगर मान लो लोड ज़्यादा है तो ज़्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा लाइन में और ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। और अगर मान लो कि लोड कम है हमारा, तो लोड कम होने में क्या होगा कि वो सक्शन प्रेशर कम हो जाएगा और हमारी जो रेफ्रिजरेंट फ्लो है वो भी कम हो जाएगी और सक्शन मॉड्यूलेटिंग वाल्व उस हिसाब से ओपन क्लोज होगा। मान लो कि कम लोड है तो 20% ओपन होगा, ज़्यादा लोड है तो 80, 90, 100% तक भी ओपन होता है। तो बेस्ड अपॉन दिस रेफ्रिजरेंट विल फ्लो एंड एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द evaporator section and this line continue. This is same as the fridge which we are using in home. फ्रिज के जैसा ही वर्क होता है, इसका वर्किंग सेम है, बट इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है, बहुत सारे कंट्रोलर्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। सो दिस इज़ द फैमिलराइजेशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ द रीफर। मैंने कोशिश की आपको एक अच्छे तरीके से रीफर के बारे में समझाने का, तो आशा करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं अगर ये वीडियो वॉच करेंगे तो उनको बहुत ही हेल्प मिलेगा ये करियर रीफर के बारे में मैंने जो समझाया है। और अगर कुछ प्रॉब्लम अगर इन फ्यूचर में फेस करता हूँ तो उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे की जाएगी, मेरे को जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि फ्री टाइम में मैं अपना ये सब काम करता हूँ। सो फर्स्ट प्रायोरिटी वर्क है। सो जब भी मेरे को अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिखेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। सो चलो इस वीडियो को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय।